हेलो एवरीवन। हम जो है एक टॉपिक पे आज कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि द आर्ट ऑफ लेट इट गो। मतलब अगर ज़िंदगी में कुछ भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, किसी भी बड़े फेलियर से आपको गुजरना पड़े, तो आपको इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि आप मतलब अपनी लाइफ ख़राब कर दें। आजकल यही होता है कि आदमी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उससे इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, उससे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहता है। आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आपको अंदर से ऐसी मतलब इच्छा आनी चाहिए कि हम जो है जीवन में कुछ करने आए यहाँ पे, और आप यहाँ पे ना कुछ लेके आए थे ना ही कुछ लेके जाओगे। आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आपने जो आप आए थे खाली हाथ, आपने जो पाया है यहीं से पाया है। तो कुछ खोने का या कुछ भी चीज़ चली जाने का दुख नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। देखिए, लाइफ में चढ़ाव उतार होता है, तो आपको आपके माइंड को आपको ऐसा डेवलप करना है कि कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए और इस तरह चला जाए आपको पता ना चले। मतलब आपको अंदर से वो चीज़ ना हो, यार हमारे साथ ये हो गया, और उस चीज़ को लेकर आप कभी भी बहुत गहरी सोच में नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ है, आपको प्रॉब्लम आनी है। कभी अच्छा होगा आपका टाइम, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, तो उससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं वो चीज़ें मैटर करता है, और आप अपने काम में कितना फोकस्ड हैं, कितना लगन के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी है ये मैटर करता है। फेलियर मैटर नहीं करता। कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कुछ भी चीज़ें करने से पहले। आप बस ये है कि हाँ, वो चीज़ जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं वो चीज़ करने में सक्षम है या नहीं, वो चीज़ देखिए, और आपको 100% आप उसमें देना ज़रूरी है कि हम जो करेंगे उसमें हम अपना 100% देंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो। अगर कुछ चीज़ें आप 1-2 साल से कर रहे हैं और अपने पूरा मेहनत दिया और वो चीज़ें नहीं हुआ, फेल हो गए, तो कोई बात नहीं। अंदर से ऐसा ही सोचना चाहिए कि ठीक है, हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। उसमें सक्सेस या पास फेल होना ऊपर वाले के हाथ में, हमारे नसीब में नहीं था तो नहीं सही। तो उस चीज़ के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। देखिए, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि कोई कुछ उनको बोल दिया या कुछ फेलियर उनको मिल गया, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। दूसरे होते हैं कि कुछ भी उनको कोई बोल दे आके, या कोई कुछ जो है सामने से उनको बोल दे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, या उसने हमको ऐसा क्यों कहा और किसी को क्यों नहीं कहा, हम ही को ही क्यों कहा। और उसके साथ अगर कोई फेलियर हो जाए तो उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया तो हो गया। तो ये आपको पहले टाइप का इंसान बनना चाहिए। दूसरे टाइप का इंसान बनना चाहिए कि आपको लोगों से कोई भी कुछ अगर आपको गलत बोल रहा है तो वो उसकी ज़बान है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, कुछ भी ऐसा फेलियर मिल जाए बहुत बड़ा, तो उससे डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और कुछ बड़ा सक्सेस भी अगर मिल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हो गया। हाँ, आपके नसीब में था, आपने उस लेवल तक काम किया और सक्सेस मिल गया, वो चीज़ें एक्सेप्ट करके आप दूसरे और कुछ अच्छी करने की चीज़ें सोचना चाहिए। प्रॉब्लम तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी होती हैं कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए कितनी सारी चीज़ें आसपास आपके हैं। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कहीं पैसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि आप उसको लेके टेंशन में हो सकते हैं। कुछ भी फाइनेंशियली लॉस हो रहा है तो वो इस बात को सोच के छोड़ देना चाहिए, शायद वो आपके नसीब में नहीं था, वो किसी को मिला, शायद उसके नसीब में था और उसको मिला, हो सकता है उसको काफ़ी ज़रूरत रही होगी उस चीज़ की। बाकी अगर कुछ होता है लॉस, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वो ऊपर वाला हिसाब करता है। ये सोच के जो है आपको छोड़ना चाहिए कि हाँ भाई, ऊपर वाला तो देख रहा है आपने, आप सही हो या गलत हो, आपके साथ कोई गलत किया है तो वो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। और हो सकता है वो उस चीज़ की ज़रूरत उसकी रही होगी, उसको मिल गया, ठीक है। और रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत झगड़े मसाइल होते हैं रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में। आजकल तो जो है हस्बैंड का अलग ही वो होता है। तो रिलेशन में यही, अब हस्बैंड जो है अपनी चीज़ों को लेके वाइफ से लड़ता है कि ये हमारी चीज़ें, उसकी जो उसको लगता है कि ये उसका ज़रूरी चीज़ है, उसको लेकर लड़ता है। वाइफ अपनी चीज़ों को लेकर लड़ता है। दोनों यहाँ पे सेल्फिश हैं कि किसी को ये नहीं समझ में आता है कि हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब रिश्ता एक्चुअली में होता क्या है। दोनों लोग का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आप अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे अपने वाइफ के पास, तो फिर उसकी चीज़ों को भी तो समझना ज़रूरी है कि वो आप मतलब आपके लिए वो आई हुई है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि हाँ, अगर कोई सब कुछ छोड़ के अपने लिए सिर्फ आपके लिए अगर आई है तो आपको उसका जो उसका जो राइट्स है उसको देना चाहिए।
ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वाइफ को टाइम देना ज़रूरी है, उसके साथ बैठना और उसकी क्या वो एक्सपेक्ट करती है आपसे, वो चीज़ें को समझना और उसको उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना ही बहुत ज़रूरी है। कि नहीं कि आप अपनी चीज़ों को सिर्फ लेके जाके लड़ो। और ज़्यादातर रिलेशन में यही होता है कि एक दूसरे में जो लड़ाई होती है वो सिर्फ वो अपने बात को लेकर लड़ रही है और वो अपने बात को लेकर लड़ रही है, तो दोनों में जो है समझ नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता है और इसके लिए जो है झगड़ा ज़्यादा होता है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है और एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, वहाँ पे कभी लड़ाई नहीं होती है। तो अपने सेल्फ के लिए लड़ने से अच्छा है कि सामने वाले को समझो, सामने वाला क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और सामने वाले को आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हो, कितनी आप अपने सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट दे सकते हो उतना देना चाहिए, ना कि अपने जो है फ़ायदे के लिए लड़ना चाहिए। और कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप जो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर चीज़ आपके हिसाब से ही हो। अगर कुछ 9-10 हो जाता है तो उस चीज़ को इग्नोर करके आप उसको अच्छे से डील करना ही समझदारी होता है। तो यही हो गया, रिलेशन में ये चीज़ें आती है, उसको कैसे आपको हैंडल करना है। अगर आप अच्छे से चीज़ें को हैंडल करेंगे तो वो आपको कभी भी दुखी नहीं होगे। अगर आप चीज़ों को जितना ज़्यादा खींचोगे, जितनी ज़्यादा उसमें बहस होगी, जितना ज़्यादा आप उस पर लड़ाई करोगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए और उसको उसके साथ एग्री कर दिए और फिर अपने हिसाब से समझाना और अपने हिसाब से हैंडल करना, तो वो फिर आपको फिर उसमें आप मतलब अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। तो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में यही होना चाहिए कि दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अपने फ़ायदे के लिए दोनों ना लड़ें, नहीं लड़ना चाहिए कभी भी। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे के लिए टाइम देना ज़रूरी है। आजकल रिश्ते में यही होता है कि शादी होने के 1-2 साल के बाद तो हस्बैंड वाइफ ऐसे रहते हैं जैसे जो है कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। वो हस्बैंड जो है अपने ही काम में इतनी बिजी शेड्यूल हो गई है मतलब महंगाई ये इस जॉब में, बिजनेस में सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। और अगर टाइम होता भी है तो वो इतना इरिटेट होते हैं आके कि ऐसा लगता है कि बात अगर करना है तो बहुत बड़ा एहसान हो रहा है। तो एहसान तो समझ के नहीं करना चाहिए, आपको इतना समझ आना चाहिए कि हाँ हमारी फैमिली है, हमको इसके लिए ये हमारे सब कुछ मतलब छोड़ के आप हमारे लिए यहाँ पे आइए, तो हम उसको टाइम देना, उससे बातचीत करना और उसको कैसे खुश रखना है, वो सब चीज़ें करना। तो ये सब चीज़ें हस्बैंड का काम है कि ये सब चीज़ें वाइफ के साथ ज़रूर टाइम निकालें और बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मतलब जता देते रहें कि हाँ हम ये करते हैं, वो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी यही है कि आप डेली आप कितना टाइम दे रहे हो फैमिली को, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका काम ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली को टाइम दो, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो, उनके अंदर की बातों को समझो, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन को समझो। आप जाओ तो खुशी से जाओ पास में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वाइफ लोग भी जो है, कुछ लड़कियां होती हैं इतनी मतलबी कि उनको सिर्फ पैसे से प्यार होता है। अगर हस्बैंड के पास जाएंगी कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाएंगी, कुछ ना कुछ डिमांड रखेंगे, कुछ ना कुछ जो है जाके अपनी समस्या ही लेके जाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, घर में ये है, वो है। तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड लेके जाओगे तो हस्बैंड भी बेचारा क्या करेगा, वो भी आपको या तो डांट के भगा देगा या तो आपकी बातें को उनको इग्नोर करेगा। तो ये चीज़ें ये हैं कि अगर कुछ है आपको प्रॉब्लम, आप सही टाइम देख के ही उसको शेयर कीजिए और हमेशा कुछ डिमांड लेके ही नहीं जाना चाहिए। कुछ आप मतलब जाओ तो कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें करो कि माहौल अच्छा बने, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। शादी के बाद ही पता चलता है कि घर में 100 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। आपकी सिस्टर, आपकी पेरेंट्स, आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लड़की जो है दूसरे परिवार से आके उसको एडजस्ट होने में काफ़ी